हेलो एवरीवन। एमसीक्यू सीरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम एचएसएससी के पिछले सालों के पेपरों में पूछे गए हरियाणा जीके के प्रश्न करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। जो हरियाणा का वन विभाग है वो कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र चलाता है। अब ये प्रजनन केंद्र क्या होता है? प्रजनन केंद्र क्या होता है? जहां पर हम इनके बच्चों की देखभाल करते हैं और इन्हें सर्दी और गर्मी से सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि इनकी जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। तो उसे कहते हैं हम प्रजनन केंद्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रीडिंग सेंटर। ब्रीडिंग सेंटर। और जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है यह भिवानी के कैरू में स्थित है। भिवानी के कैरू में। और जो ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है यह कुरुक्षेत्र के पीपली में स्थित है। कुरुक्षेत्र के पीपली में। और जो ब्लैक बक है इसे हम कहते हैं काला हिरन। ब्लैक बक को कहते हैं काला हिरन। और काला हिरन क्या है? हरियाणा राज्य का राजकीय पशु है। हरियाणा राज्य का राजकीय पशु। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो काला हिरन क्या है? राजकीय पशु है। और इस काला हिरन के लिए नाहर वन्य जीव अभयारण्य फेमस है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य ये क्या है? काला हिरन के लिए फेमस है। और ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। तो इस एक क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन कवर हो गए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर मैदान में, चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के कैरू में, और ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के पीपली में। और ब्लैक बक को कहते हैं काला हिरन। काला हिरन क्या है? हरियाणा राज्य का राजकीय पशु है। और इस काला हिरन के लिए नाहर वन्य जीव अभयारण्य फेमस है। और ये नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। और जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है इसे हम याद रख सकते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो सुबह क्या लोगों ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध और सुबह लोगों ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। और जो चिंकारा है इसमें क्या है? कै की साउंड आ रही है। चिंकारा कैरू। चिंकारा कैरू। तो चिंकारा कैरू इसे याद रख सकते हैं हम। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी के कैरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद शहर को किस नाम से जाना जाता है? नैनो शहर, शहीदों का शहर, पिंक शहर, तालाबों का शहर। तो इसका राइट आंसर है पिंक शहर। जो हरियाणा का फतेहाबाद शहर है इसको पिंक शहर के नाम से जाना जाता है। अब इसे पिंक शहर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जयपुर के अंदर एक जौहरी बाजार है। जौहरी बाजार। इस जौहरी बाजार में क्या है? यहाँ की जो सारी दुकानें हैं वो पिंक कलर की है। तो हम भी फतेहाबाद को ऐसा ही बनाना चाहते थे, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, आगे नहीं बढ़ सका। तो इसलिए इसे पिंक शहर के नाम से जाना जाता है। और फतेहाबाद को महलों का शहर भी कहते हैं। महलों का शहर। महलों का शहर कहते हैं फतेहाबाद को। जो नैनो शहर है, नैनो शहर कहते हैं पंचकूला को। पंचकूला को कहते हैं नैनो सिटी। शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। झज्जर को कहते हैं शहीदों का शहर। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन बनता है, शहीदों का गांव। शहीदों का गांव। शहीदों का गांव कहते हैं ती गांव को। ती गांव को कहते हैं शहीदों का गांव। शहीदों का गांव। और ये पड़ता है हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद। और तालाबों का शहर कहते हैं नारनौल को। नारनौल को कहते हैं तालाबों का शहर। तालाबों का। और इसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बावड़ियों का
शहर। तो तालाबों का और बावड़ियों का शहर कहते हैं नारनौल को। तो इस एक क्वेश्चन से भी कई क्वेश्चन कवर हो गए। नैनो शहर कहते हैं पंचकुला को, शहीदों का शहर कहते हैं झज्जर को। लेकिन अगर आ जाए शहीदों का गांव, तो उसे कहते हैं ती गांव को। ये पड़ता है अपने फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद जिले के अंदर है ती गांव। और तालाबों का और बावड़ियों का शहर कहते हैं नारनौल को। और फतेहाबाद को महलों का शहर और पिंक शहर, इन दो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस भारतीय प्रांत का हिस्सा था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, क्योंकि हरियाणा को पंजाब में 1858 में मिलाया गया था। इससे पहले यह यूपी का हिस्सा था। उस समय यूपी को उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, इसे कहते थे यूनाइटेड प्रोविजेंस। यूनाइटेड प्रोविजेंस, जिसे कहते हैं हम संयुक्त प्रांत। इसका मतलब होता है इकट्ठे। तो हरियाणा क्या है, इसका हिस्सा था। तो फिर 1858 में इसे पंजाब में क्यों मिलाया गया? तो हुआ क्या था कि 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 में क्या हुई? क्रांति की शुरुआत हुई। और इस क्रांति की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से होनी थी। क्रांति की शुरुआत हरियाणा के कहाँ से? अंबाला से होनी थी। लेकिन कहते हैं कि हरियाणा का कोई एक सैनिक था, उसने अंग्रेजों को क्रांति के बारे में बता दिया। और कई कहते हैं कि उसने शराब पी रखी थी और रात को अंग्रेजों के घर आगे जाकर कह दिया कि हम तुम्हें कल देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को शक हो गया। और हमें क्या करना था, जो अंबाला के अंदर अंदर अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था, हमें क्या है उसको लूटना था। लेकिन अंग्रेजों को पहले ही शक हो गया, तो अगले दिन वह वहां पर पहुंचे ही नहीं। फिर इस क्रांति की जो शुरुआत है, यहाँ से आग भड़कती भड़कती मेरठ तक पहुंच गई। तो इस क्रांति की शुरुआत फिर कहाँ से? मेरठ से हुई थी। फिर उसके बाद मेरठ में जब क्रांति की जो आग है वो ठंडी हुई, तो अंग्रेजों ने कहा कि जो हरियाणा है, हरियाणा, इसको यूपी से अलग कर दो। क्योंकि अगर ये दोनों अब दोबारा साथ रहेंगे तो दोबारा क्या है, क्रांति कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फिर हरियाणा को यूपी से अलग कर दिया। और हरियाणा के ऊपर क्या था? पंजाब। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि इसको पंजाब के साथ मिला दो। क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी, इसमें पंजाब वालों ने हिस्सा लिया ही नहीं। क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भड़का दिया था कि ये उन लोगों को हेड बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हारे 5वें और 9वें गुरु को मारा था। तो इस तरह क्या है, फिर पंजाब ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया नहीं, और अंग्रेजों ने क्या किया, हरियाणा को उठाकर किसमें? पंजाब में मिला दिया। तो इस तरह जो है वो हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था? 2 अगस्त 1949, 1 अक्टूबर 1949, 2 नवंबर 1949, 24 जुलाई 1956। तो इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1949 को हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। अब ये सच्चर फॉर्मूला क्या था? सच्चर फॉर्मूला पंजाब के सेकंड सीएम जिनका नाम था भीम सैन सच्चर, ये क्या है, इनके द्वारा दिया गया था। क्योंकि उस समय क्या है, जो हरियाणा है वो पंजाब का हिस्सा था। और हरियाणा को क्या है, पंजाब से अलग करने की मांग उठ रही थी। क्योंकि जो पंजाब है और जो हरियाणा है, इनकी जो भाषा है उसमें बहुत अंतर था। तो हरियाणा वाले क्या कह रहे थे कि हमें पंजाब से अलग किया जाए। और एक तरफ क्या था, देश की आज़ादी भी जरूरी थी। उस समय क्या है, आज़ादी पर भी ध्यान दिया जा रहा था। तो फिर क्या है, पंजाब और जो हरियाणा है, इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। और धीरे धीरे क्या है, आज़ादी का समय आ गया। और उसके आज़ादी के बाद भी फिर यही क्वेश्चन रहा कि अब पंजाब और हरियाणा का क्या? तो इसका सॉल्यूशन फिर भीमसेन सच्चर ने निकाला। उन्होंने क्या है, एक सच्चर रिपोर्ट बनाई। सच्चर रिपोर्ट, इन्होंने क्या एक सच्चर रिपोर्ट बनाई। और इस सच्चर रिपोर्ट के अनुसार पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। ऊपर कौन से थे? पंजाब वाले, और नीचे जो है हिंदी बोलने वाले थे, और ऊपर पंजाबी बोलने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया। ऊपर वाले को कह दिया पंजाबी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र। और नीचे वाले को कह दिया क्या? हिंदी क्षेत्र।
तो इसको क्या है, दो क्षेत्रों में बांट दिया, लेकिन ये पूरा क्या रहेगा, पंजाब ही रहेगा। ये सारा क्या कहलाएगा, पंजाब ही कहलाएगा। तो लोगों ने कहा ऐसा सही नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये ऐसा ही रहेगा। तो फिर लोगों ने कहा कि और आगे क्या, तो आगे इन्होंने क्या किया कि जो पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र है, इनमें क्या है, जो स्कूल है, जैसे पंजाबी क्षेत्र के स्कूल है, इसमें जो पहली भाषा तो पंजाबी पढ़ाई जाएगी, प्लस इन्हें हिंदी भी पढ़नी होगी। ऐसा ही हरियाणी जो क्षेत्र है, हिंदी क्षेत्र जो है, इसमें भी कर दिया। जो पहली भाषा पढ़ाई जाएगी वो हिंदी, और जो दूसरी भाषा इन्हें पढ़नी होगी वो पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। तो आगे चलकर क्या है, जो हरियाणा क्षेत्र वाले थे, इन्होंने क्या है, इसको माना नहीं। वो कहते हैं कि हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे। तो आगे चलकर क्या है, ये सच्चर फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। लोगों ने क्या है, इसके खिलाफ जो है विरुद्ध गए इसके, और आगे चलकर फिर क्या है, इसे लागू नहीं होने दिया। लेकिन यह एक सच्चर फॉर्मूला के नाम से जाने जाना लगा। तो यही क्वेश्चन था कि हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था। यह लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ? 18वां, 7वां, 61वां, 19वां? तो इसका राइट आंसर है 18वां। 18वां संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 70वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 70वां राज्य। और जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, तो शुरुआत में 7 जिले बने थे। जब क्या है, ये पंजाब से अलग हुआ और 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ, तो शुरुआत में कितने, 7 जिले बने। इस 7 जिलों को हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है घर, GHAR, घर, JK में, यानी कि घर क्या है, जम्मू कश्मीर में। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। ये कौन कौन से जिले हैं? ये है गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। तो ये क्या है, शुरुआत में 7 जिले बने थे। अब जो ये जे वाले हैं, ये क्या है, 2 जिले हैं। एक तो जींद हो गया, और एक कौन सा है, झज्जर है। तो इसमें क्या है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो कौन सा बना था, जींद बना था। और जो ये के वाले हैं, ये भी क्या है, 3 है, के। एक तो हो गया कुरुक्षेत्र, एक हो गया कैथल, और एक हो गया करनाल। तो ये भी क्या है, 3 है। तो कौन सा बना था, करनाल बना था। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब हरियाणा राज्य बना था, तो इससे पहले और बाद में कौन से राज्य बने थे। एक हुआ था ये वाला बी नंबर पे जो है, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था इंडिया के अंदर। तब कौन से 14 राज्य बने थे उस समय, 56 के तहत। फिर उसके बाद 60 में बना था गुजरात। उसके बाद 63 में बना था नागालैंड। नागालैंड। उसके बाद 66 में अपना बना था हरियाणा। उसके बाद 1971 में बना था हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 14 राज्य बन गए थे। 15वां बना था गुजरात, और फिर 16वां नागालैंड, और 17वां अपना हरियाणा, और 18 नंबर बना था अपना कौन सा, 71 में हिमाचल प्रदेश। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा से पहले और बाद में कौन से राज्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जिसे इंदू के नाम से जानते हैं, किस जिले में स्थित है? पंचकूला, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। ये गुरुग्राम के कहाँ पर, बिनोला में स्थित है। गुरुग्राम के बिनोला में। और इसकी स्थापना हुई थी 2013 के अंदर। अब ये क्या है, 3 है। एक है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये स्थित है खड़गवासला, खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। एक है NDC, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस कॉलेज। ये स्थित है दिल्ली के अंदर। और एक हो गया गुरुग्राम के बिनोला वाला, जिसे कहते हैं INDU। इसे हम कहते हैं इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल
डिफेंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो ये क्या है, एनडीए वाले तीन है। एक है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। एक है एनडीसी नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये दिल्ली के अंदर है। और एक है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम के बिनोला में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2013 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? 21, 20, 23, 22। तो इसका राइट आंसर है 22। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। जब 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, यानी कि क्या है, पंजाब से अलग हुआ था, तो शुरुआत में 7 जिले बने थे। कितने बने थे? 7 जिले। इन 7 जिलों की ट्रिक हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो फिर इन 7 जिलों में से क्या है, कट कट के आज कितने 22 जिले बन चुके हैं। और अभी क्या है, गोहाना को नया जिला बनाने की क्या है, बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? हसनपुर, फतेहाबाद, जगाधरी, पानीपत। तो इसका राइट आंसर है हसनपुर। हसनपुर पड़ता है सोनीपत जिले के अंदर, सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है हसनपुर। अब ये आंगनवाड़ी के अंदर तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर क्या है, 5 साल से छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, कविताएं सुनाई जाती है। तो ऐसी ही एक आधुनिक आंगनवाड़ी हमने सोनीपत के हसनपुर में खोल दी, जहाँ पर क्या हमने खिलौने वगैरह और कुछ मॉडर्न सामान रख दिया, जिससे क्या है, फिर आसपास के जो गांव वाले वो इसको देखने आने लग गए। तो यही था हमारा क्वेश्चन की आधुनिक आंगनवाड़ी के अंदर हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च की गई थी? तो ये की गई हसनपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है सोनीपत और फरीदाबाद की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, और बी है रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो पहला हो गया सोनीपत फरीदाबाद की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। तो मैप में ये हो गया दिल्ली, ऊपर हो गया सोनीपत, नीचे हो गया फरीदाबाद। तो ये क्या है, राइट है। सोनीपत फरीदाबाद की सीमा दिल्ली से लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो मैप में ये अपना हो गया रोहतक, और रोहतक की यहाँ पर ये देखो बाउंड्री यहाँ पर आकर क्या है, खत्म हो गई। तो रोहतक की सीमा क्या है, दिल्ली से नहीं लगती। ये भी क्या है, राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब क्या है, हमारे 4 जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। इसे हम याद रख सकते हैं न्यूज से, NEWS। इसे न्यूज से याद रख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये है नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर है ईस्ट, और यहाँ पर है वेस्ट। तो दिल्ली के नॉर्थ में हमारा कौन सा, सोनीपत जिला लगता है। और दिल्ली के साउथ में हमारा कौन सा, फरीदाबाद जिला लगता है। और दिल्ली के पश्चिम में लगता है झज्जर जिला। और दिल्ली के साउथ वेस्ट में लगता है कौन सा, गुरुग्राम। तो दिल्ली के साथ हमारे कौन कितने लगते हैं, हरियाणा के 4 जिले लगते हैं। अब कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दिल्ली के किस दिशा में हरियाणा की सीमा नहीं लगती। तो दिल्ली के ईस्ट यानी कि पूर्व में हरियाणा की सीमा नहीं लगती। इसे हम न्यूज न्यूज से याद रख सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ में हो गया, वेस्ट में हो गया, साउथ में हो गया, लेकिन ईस्ट में क्या है, नहीं लगता। यहाँ पर दिल्ली के ईस्ट में क्या लगता है, यूपी, उत्तर प्रदेश लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है एनएसजी का प्रचनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। बी है एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो पहला है एनएसजी का जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, इसे कहते हैं हम ऑपरेशनल हेडक्वार्टर। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ये गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। और वो जो एनएसजी है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन काम करती है। तो ये दोनों ही क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। और जो एनएसजी है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और जो एनएसजी है, इसका जो मोटो है, यानी कि इसका जो सिद्धांत है, वो है
सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वोत्तर सर्वोत्तम सुरक्षा, इसका क्या है सिद्धांत है? बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। और जो एनएसजी है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक कैट्स। ब्लैक कैट्स के नाम से भी क्या है, इसे जाना जाता है। तो ये थे एचएसएससी के पिछले पेपरों में पूछे गए हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।